प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करना, मैं परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने आज के दिन तक मुझे, आपको और संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी है सबको बचाए रखा है। किससे? अरे जहरीले काले नाग से, सांपों से, अजगर से, कोबरा से, डसने वाले सांप और निगलने वाले अजगर से बचाए रखा है। सांप ने डस लिया, सांप ने बहुत सारे लोगों को सांप ने डस लिया, मर गए भाई। बचाए रखा आज तक, इसके लिए हम हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज मैं आप लोगों को उस जहरीले काले नाग कोबरा से और अजगर निवालने काटने वाले सांप, अजगर जहरीले काले कोबरा नाग से और अजगरों से जो निगल जाता है उसके बारे में बताऊंगा, जो बहुत सारे लोगों को काट लिया, डस लिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोरोना आया था ना इस धरती पर और बहुत सारे लोग मर गए, ऐसे इस धरती पर बहुत सारे जहरीले काले नाग और अजगर को छोड़ दिया गया है। इस संसार में जहरीले काले नागों से भरा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को पता ही नहीं है। आज मैं आप लोग को बहुत रहस्यमय, बहुत बड़ी बातें बताऊंगा। आज तक आप लोगों ने कभी समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया कि संसार में ना जाने कितने जहरीले काले कोबरा नाग और अजगर है जो लोगों को काटते हैं, डसते हैं और निगल जाते हैं। इस बात पे कभी आप लोगों ने ध्यान किया? आज मैं उस जहरीले काले नाग, ब्लैक कोबरा और अजगर के बारे में बताऊंगा। वचन को ध्यान से सुनिए, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, वचन में सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं जल्दी फटाफट चल रहा हूँ। मैं सबोपदेशक 10 अध्याय 8 आयत में लिखा है, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा। किसी के लिए भाई गड्ढा मत खोदो, नहीं तो सबसे पहले उसी में आप गिरोगे। ये कुदरत का नियम है। और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। बाड़ा तोड़ने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने हर मनुष्य को सुरक्षा समाधान दिया है कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञा से, नियम से, कानून से आप लोग उससे बाहर मत जाओ। देखिए, इधर रहोगे, परमेश्वर की आज्ञा में, अधीनता में रहोगे, ठीक है, तब तो आप सुरक्षित रहोगे। नहीं तो लिखा है सांप डसेगा, मतलब दूसरी तरफ, यानी इस बात को जान ली कि दूसरे तरफ खतरा ही खतरा है, सांप ही सांप है, सांप ही सांप है। तो क्या है? डस लेगा। और एक दो सांप नहीं है, ना जाने असंख्यों कितने सांप है। तो इस बात से आप लोग अनजान हैं। सुन लीजिए। और सबोपदेशक 10 अध्याय 11 आयत में लिखा है, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं। जब सांप से आदमी डसवा लेगा, कटवा लेगा, तो फिर क्या फायदा? तब तो वो मरेगा ही मरेगा। तो क्या है? मंत्र पढ़ लो। और मंत्र क्या है? सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का वचन। इसमें यदि आज इसको पढ़ लेते हो तो सांपों से कटवाने, डसवाने और सांपों का निवाला होने से बच जाओगे। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें आप लोग। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करना, ताकि बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग सांपों के कटवाने से, डसवाने से और उसके निवाला होने से बच जाए। तो शेयर जरूर करना भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? अगर आप लोगों के दिल में दया, धर्म है, प्यार है एक दूसरे के लिए, मनुष्य हो, सच्चा मनुष्य हो, तो जरूर आप शेयर करोगे। नहीं, अगर काले जहरीले ब्लैक कोबरा और अजगर के सांप का दोस्त हो तो शेयर नहीं करोगे। मेरे बात को बुरा मत मानना। चलिए, मैं आपको वचन पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए,
जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। तो बचने का पहली बात तो नंबर एक की बचने का उपाय तो है ही नहीं। परमेश्वर ने हमको, आपको, सबको, जगत के सभी मनुष्य प्राणी को जीवन दिया है, तो वही हमारे बचाने वाला परमेश्वर है। और दूसरा, बचने का कोई दूसरा स्थान नहीं है, कोई दूसरा सुरक्षा का स्थान नहीं है, कोई उपाय नहीं है जिससे हम बच सके। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस सुरक्षा के घेरे से, इस बाड़ा से जो परमेश्वर ने हम सब के लिए भलाई के लिए सुरक्षा दी है, अगला कदम बाहर रखते हैं, डस लेगा सांप। समझ रहे हैं? तो चाहे आप कहीं भी जाओ, चलिए मैं आपको वचन पढ़ के सुना देता हूँ, बकवास नहीं करूँगा। देखिए, आमोस 5 अध्याय 19 आयत में लिखा है, मैं फटाफट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आमोस 5 अध्याय 19 आयत में लिखा है, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे, तो ना तो आप सिंह से बचोगे, ना भालू से बचोगे, और ना ही सांप से बचोगे। सिंह अजगर को दर्शाता है, यानी बड़ा अजगर जो निगल जाता है आदमी को, वो काटता नहीं है, वो सीधा निगल लेता है। समझ रहे हैं? और सांप उसको दर्शाता है जो आदमी को काटता है, डसता है और मार देता है। समझ रहे हैं? भालू का काम होता है चीरना, फाड़ना, खून पी जाना। तो ये क्या है? ये एक आत्मा है। इस संसार में असंख्यों शैतान की आत्मा है, अर्थात जहरीले नाग की आत्मा है, जहरीले काले करेत की आत्मा है, जो मनुष्य के जीवन को काटता है, डसता है, मारता है और अजगर निगल जाता है। और इससे चाहे भागो, चाहे कहीं भी जाओ, चाहे जंगल में जाओ, शहर में जाओ, घर में जाओ, सब जगह मिलेगा भाई। ये सभी जगह मिलता है। जंगल में मिलोगे, जंगली सांप काटेंगे। शहर में आओगे, शहरीली सांप है। और घर में तो जानते हो, चाहे फूस का घर हो और चाहे ईंटे पत्थर का घर हो, इसमें भी सांप मिलते हैं। समझे? दूसरी बात, आज के समय में बहुत जो काले नागों की जो आत्मा है, वो लोगों के जीवन में घुस चुका है भाई। लोगों को मनुष्य के जीवन में घुस चुका है, और मनुष्य के जीवन में घुस करके, समझ रहे हैं, उसके जीवन में जहर भर दिया है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, मैं तुझे ऐसा काटूंगा ना कि तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। तुम पानी पानी चिल्लाओगे, पानी होगा, पानी एक बूंद पानी देने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा काटूंगा, ध्यान करना, मेरा नाम कौन है? नागराज। ऐसा बोलते हैं लोग। इसका मतलब है कि उसके अंदर में काले जहरीले नागों का आत्मा है। समझ रहे हैं? या गाली देना, या किसी का मजदूर आदमी का दिहाड़ी काट लेना, वो नागों का काटना है। उसके अंदर में नाग की आत्मा है, शैतान की आत्मा है। समझ रहे हैं? या किसी के पैसा को कोई व्यक्ति कहीं ऑफिस में काम कर रहा हो, कंपनी में काम कर रहा हो, या मजदूरी में काम कर रहा हो, उसका पैसा रोक लेना, मतलब है काट करके बेहोश कर देना। जैसे आपने देखा होगा, चूहे को काट करके क्या कर देते हैं? बेहोश कर देते हैं। ठीक है ना? अब गारंटी नहीं है कि वो चूहा जो है जिंदा होगा, वो मरेगा। तो ये सब काटना है। मनुष्य के जीवन में जो आप व्यवहार देखते हो, वो जहरीले काले, जो बुरा व्यवहार देखते हो, वो जहरीले काले नागों का क्या है? डसना है। समझ रहे हैं? तो कहीं भी जाओगे, भागने का कोई उपाय नहीं है। उपाय एक ही है कि परमेश्वर की आज्ञा में, अधीनता में रहो, उसके कानून नियम में रहो, प्रभु के शरण में जीवन जियो, तभी जाकर के सुरक्षा आपको मिलेगी, हमको मिलेगी, सबको मिलेगी। नहीं तो आज जो है लोग लापरवाही करते हैं, अपने जीवन को काले नागों से डसवाते हैं।
चलिए मैं आगे और आपको वचन पढ़ के सुना देता हूँ। पक्का प्रमाण दूंगा मैं आपको। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, जब थे, तो लोगों ने, कुछ लोग देखिए काले सांप से जो है डरते हैं, भागते हैं। कुछ लोग सांपों को डर से पूजते हैं, समझ रहे हैं। और कुछ लोगों को जीवन में क्या है, सांप घुस चुके हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो उन्होंने देखा कि अरे इसका जीवन काले जहरीले नागों की आत्मा से भरा हुआ है, समझ रहे हैं। और अब वो तो सर्वज्ञानी थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी थे। उन्होंने देख लिया, जान लिया कि इसके अंदर में करेत की आत्मा है, जहरीले करेत की सांपों की आत्मा है। तब वो जो बोलते थे, और आज भी बहुत सारे लोग उस आत्मा से भरे हुए हैं, जो उनकी बोलचाल से आप जान जाओगे इसके अंदर में करेत की आत्मा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 12 अध्याय 34 और 35 आयत में, हे सांप के बच्चों। अब वो क्या था, सांप बन चुका था। वो सांप को अपने जीवन में स्थान दिया, वो सांप का बच्चा बन गया था, समझ रहे हैं, सांप बन चुका था। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। तो मन में अगर जीवन में जहर भरा है, मन में जहर भरा है सांप का, तो भाई जहर ही तो निकलेगा। सांप अपने थैली से क्या निकालता है, जहर काटता है तो क्या निकलता है, जहर। ऐसे अगर मनुष्य के जीवन में जहर भरा है तो मुंह से क्या निकलेगा। तो इस बात से आप जान सकते हो कि जिसके अंदर से जहर निकलती है वो करेत की आत्मा है, उसके अंदर में जहरीले काले नागों का करेत की आत्मा है उसके अंदर में, जो बुरे बुरे बात बोलते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं तुझे काट लूंगा, जहर ऐसा छोड़ डाल दूंगा, तुम्हारे अंदर डाल दूंगा कि तुम पानी तक भी नहीं पी पाओगे। तो इस तरह से लोग बात करते हैं, इससे प्रमाणित करते हैं कि भाई वो काले करेत की आत्माओं से बड़े पड़े हैं वे। और 35वां आयत लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इससे पक्का प्रमाण मिलता है कि ये व्यक्ति कौन है। तो देखिए, सांपों से कटवाने, डसवाने या अजगर के निवाले होने से बचना चाहते हैं संसार में भाई बहन बच्चे लोग, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, इस संसार में असंख्यों सांप छोड़ दिया गया है। इस संसार में देखा जा रहा है, इस बात से अनजान है आप लोग, बिल्कुल अनजान है, ना समझ हैं आप लोग। क्योंकि दृश्य और अदृश्य दो प्रकार के सांप होते हैं। दृश्य सांप को तो आप लोग देख पाते हैं, पर अदृश्य सांप को आप लोग नहीं देख पाते हैं। जब प्रार्थना भवन में लोग जाते हैं, प्रार्थना की जाती है उनके, तो उसके अंदर से सांप की आत्मा निकलती है, समझ रहे हैं, सांप की आत्मा निकलती है। फिर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन में उद्धार पाता है, नया जीवन पाता है, नया जीवन, शक्तिशाली जीवन पाता है, फिर उसका जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही था। तो क्या करना है, देखिए, आपको उस जहरीले काले नागों की शैतानी आत्मा से बचने के लिए आपको अपने जीवन को जांच नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे आप कि आपके अंदर में वो जहरीले काले नागों की आत्मा है कि नहीं है। ये कैसे जान पाओगे, कैसे समझ पाओगे, जब आप किसी परमेश्वर के दास से, बेटों से, बेटियों से प्रार्थना कराओ, देखना वो करेत की आत्मा निकलता है कि नहीं। अगर नहीं है आपके जीवन में, और नहीं होने का तो मतलब ही नहीं है,
क्योंकि आज के समय में सबके अंदर में घुस चुका है वो, समझ रहे हैं। अगर नहीं होता तो आप देख रहे हैं झूठ, चोरी, डाका, हत्या, बलात्कार, ये सब जो हो रहा है, लोगों को जो पीड़ा पहुंचाया जा रहा है, दुख दिए जा रहा है, ये करेत की आत्माओं का ही तो काम है ये। तो करना क्या है, देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, केवल सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है, विश्वास करके उसके चरणों में आना है और प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना है। इस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह, जो करेत की आत्मा अगर किसी के अंदर में है, तो प्रभु उसके जीवन से बाहर कर देगा, उसके जीवन को साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, नया जीवन देगा, शक्तिशाली जीवन देगा। और फिर आप उस सांप से बल्कि बचोगे नहीं, भागोगे नहीं, डरोगे नहीं, बल्कि उसको क्या करोगे, कुचलोगे। आप उस सांपों को कुचलोगे, निकालोगे। जैसा आज लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहन बच्चे लोग क्या करते हैं, सांपों को निकालते हैं। देखिए, मैं वचन से आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 आयत में लिखा है, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अर्थात सांप की आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, स्वर्गीय भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, सांपों को गर्दन पक से पकड़ेगा और उसकी जहर निकाल देंगे। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यानी जो करेत की आत्माओं से भरे हुए लोग हैं, उस कटवाए हुए लोग हैं, वे सब चंगे हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो है बीमारी की दशा में, क्या है उसके अंदर में, क्या है, जहर है। किसका? सांपों का, जहरीले काले नागों का जहर है, इसलिए लोग बीमार पड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो लोग क्या हो जाएंगे, हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। तो ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में एक चिन्ह है, पक्का चिन्ह है। आपने देखे होंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जब प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं कि नहीं होते हैं? उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलती है, अर्थात शैतान की जहरीले करेत की आत्मा निकलती है उसके अंदर से। इस बात को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? नहीं जान सकता। जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आओगे पता नहीं लगेगा आपको। अरे जब तक आईने के पास जब तक खड़े नहीं होगे ना, तब तक आपके शक्ल के बारे में पता नहीं लगेगा कि मैं खूबसूरत हूँ या बदसूरत हूँ, समझ रहे हैं, गोरा हूँ या काला हूँ। चलिए, मैं आपको और भी वचन पढ़ के सुना देता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को दान से, वरदान से क्या करता है, शक्तिशाली बनाता है, दान वरदान देता है। जैसे गवर्नमेंट में कोई सेना भर्ती होता है तो उसको हथियार देता है, ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को दान वरदान देता है, समझ रहे हैं। परमेश्वर के लोगों के पास में कोई हथियार देखा है क्या? हैं? नहीं देखा है ना। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास में हथियार होता है, और वो होते वो आत्मिक शक्ति, एक आत्मिक शक्ति, दान वरदान, जिसके द्वारा उस जहरीले काले नागों को क्या है, पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। और क्या क्या करते हैं, मैं और अभी आपको बता रहा हूँ क्या क्या करते हैं। लूका 10 अध्याय 19 आयत में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, क्या करने का, रौंदने का, ठीक है ना, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो जैसा मैंने मरकुस 16 का 17-18 आयत में पढ़ के सुनाया आपको, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो कुछ हानि नहीं होंगे, बीमारों पर हाथ रखे बीमार चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ भी लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार दिया है। तो अधिकार है।
अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं हो। तो हम लोग को अब हानि नहीं होता है, अब हम लोग को डर नहीं है, सांपों से डर नहीं लगता, समझ रहे हैं। पहले डर लगता था, सपने में भी सांप आता था, डसता था, जागता था एकदम बिल्कुल से डर पड़ा के। ये बात सच है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में सांपों को देखा होगा सपन में। दुनिया में तो देखते हो, सपन में भी देखता हो, तो वो दुष्ट आत्मा होती, सांप की आत्मा होती है जो आदमी के जीवन में आते हैं सांप बन करके, समझ रहे हैं। कितने लोग तो रात में ही एकदम काट लेता है, मार देता है, लोग पड़े पड़े मर जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई कितना अच्छा मौत मारा, तो मर गया। लोगों को क्या पता, वही जहरीले काले नागों की आत्मा ने उसको काट लिया और उस बेचारे अंदर ही अंदर तरफ तरफ के मर गए, गए नीचे नरक में, क्योंकि जीवन भर उसने तो पाप किया। देखिए का ये आत्माएं जो होती हैं, ये जो संसार में परमेश्वर से सुरक्षा से, परमेश्वर की दया से, प्रेम से, अनुग्रह से, करुणा से, भलाई से अलग होकर के जीवन जीते हैं ना, दूसरे तरफ जाते हैं ना, पाप की नगरी में, दलदल में, कीचड़ में, जंगलों में, वहाँ जहरीले सांप उनको डस ही लेता है, समझ रहे हैं, पकड़ लेता है, घुस जाता है, डस लेता है, मार देता है, समझ रहे हैं। आजकल तो ज़्यादा घुस चुका है, समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को क्या है, अधिकार दिया है, समझ रहे हैं। अब सांप से डरते नहीं, सांप हम लोगों से डरता है, भागता है। और भजन संहिता 91 का 13 आयत में लिखा है, तू सीन और नागों को कुचलेगा, तू जबान सीन और अजगर को लतारेगा। सुनिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, तू सीन, सीन मीन्स क्या होता है, जो अजगर है, इसको मैं आपको यहां से सुना दूंगा तो पता आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पहला पत्रस 5 का 8 आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, समझ रहे हैं। तो ये सिंह कौन है, सिंह के समान कौन है, ये अजगर की आत्मा है, समझ रहे हैं, ये अजगर की आत्मा है। तो अब उस अजगर की आत्मा को भी हम लोग क्या है, कुचलते हैं, रोंदते हैं और लताड़ते हैं। देखिए, तू सीन और नाग को कुचलेगा, तू जवान सीन और अजगर को लताड़ेगा। ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया है, समझ रहे हैं। चाहते हो कि आपको ऐसा जीवन मिले, और कौन नहीं चाहेगा। अगर नहीं चाहेगा तो सांपों से कटवाएगा, सांपों से डसवाएगा और अजगर के निवाला बन जाएगा, अर्थात बड़ा अजगर शैतान, जो प्राणों का भूखा और प्यासा है, समझ रहे हैं। वो प्राणों का भूखा और प्यासा है, उसका भूख प्राण से मिटता है, उसका प्यास प्राण से बुझता है। उसका काम है लोगों को प्राण लेना। प्राण बचाने चाहते हो तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करो, एक शक्तिशाली जीवन पाओ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे भागेगा। परमेश्वर की अधीनता में आना पड़ेगा, तब शैतान का सामना कर सकते हो, नहीं तो याकूब 4 का 7 आयत में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, अर्थात जहरीले काले नागों का, समझ रहे हैं, तभी वो तुमसे भागेगा। तो मंत्र पढ़ना सीख जाओ। मंत्र है परमेश्वर का वचन, सुन लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, मान लोगे, जीवन पा लोगे, आपका जीवन शक्तिशाली होगा। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आप लोग से मैं कह रहा हूं, मैं जिन्होंने विश्वास करके जीवन पा लिया वो तो शक्तिशाली जीवन जी रहे हैं। आज दुनिया की आशा जानते किस पर है, संसार पर और किसी पर नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह पर और परमेश्वर यीशु के मसीह के लोगों के ऊपर में है संसार का। क्यों? वो इसलिए
ये लोग शक्तिशाली जीवन जीते हैं, सच्चे अच्छे इंसानियत जीवन जीते हैं। इंसान वो नहीं जो काले जहरीले नागों से भरे आत्माओं से भरे हो, जो दूसरों को दुष्टता से देखता हो, लूटता हो, खाता हो, पीता हो, जीता हो, मारता हो, काटता हो, चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, बलात्कार करता हो। वो इंसान नहीं है, वो तो दुष्ट शैतान है, काले नागो अजगर का दोस्त है, काले नागों का दास है, दोस्त है, साला है, साली है, इसीलिए देता है गाली। क्रूरता के साथ में लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं। हार करके परमेश्वर के पास आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि भाई कोई दुनिया में और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। पहले तो जतन उपाय बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़े बनने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। छोड़िए उन बातों से, क्या करना है। जो बातें सच्चाई है उस बात को मैं आप लोगों के बीच में प्रकट कर रहा हूँ। सुन लिए। हाँ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 आयत में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर जिसके जब भी मैंने भजन पढ़ के सुनाया आपको, भजन 13 आयत पढ़ के बनाया, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर, सुन लीजिए। पहचान पाया तक किसी ने, कभी किसी ने पहचान पाया? परमेश्वर के लोग ही हैं जो इस बात को जानते पहचानते हैं। आप लोग तो इन बातों से अनजान हैं, तो वचन को सुन रहे हैं ना, आप लोग को पता लग जाएगा। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। तो देखिए, वो बड़ा अजगर और उसके जितने भी सपोला सांप, काले जहरीले, ब्लैक कोबरा, ये सब जो है बहुत सारे इस पर जो है गिरा दिए गए। यहाँ पर असंख्यों सांप हैं अदृश्य रूप से। मैं बकवास नहीं कर रहा था, आप लोगों को लग रहा है क्या बकवास कर रहा है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो कैसे बचोगे? नहीं बचोगे। बचने का एक ही तरीका है कि बिना देरी किए परमेश्वर यीशु मसीह के पास आ जाओ, नहीं तो ये काटेगा, डसेगा और निवाला बना लेगा अजगर। हम लोग तो बच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो एक छोटा सा बालक भी है ना, वो भी नहीं डरता इन काले जहरीले नागों से, सांपों से, अजगरों से। यहाँ पे लिखा है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? काले जहरीले नागों पर या अजगरों पर, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। तो वो बड़ा अजगर से भी बड़ा है। समझ रहे हैं? इसका एक पक्का प्रमाण और भी मैं बता रहा हूं आपको, ये लीजिए। इस सांपों को पहले मैं आपको सांपों को मैं वहां आपको ले चलता हूं, मैं उत्पत्ति में ले चलता हूं। उस सांप को दिखा रहा हूं मैं आपको, जो आज से नहीं है। वो सांप वो बहुत पहले से है, आदि से ही है। वही सांप आज भी काम कर रहा। सुन लीजिए, देख लीजिए। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 5 आयत तक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सबों में सर्प धूर्त था। उसकी धूर्तता, चालाकी आज मनुष्यों में देखा जाता है। तब समझ लेना कि इसके अंदर में शैतान की आत्मा है। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ठीक है, परमेश्वर का आज्ञा था, ठीक है ना, खाना नहीं, छूना भी नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखिए, परमेश्वर कहता है मर जाओगे, और शैतान कह रहा है, सर्प कह रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे। ठीक है,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो शैतान ने जो है हवा को बहकाया और अपना जहर जहर छोड़ दिया। किसके अंदर में? किसके अंदर में? हवा के अंदर में। अब वो क्या है, जहरीली नागन बन चुकी थी वो, क्योंकि उसने शैतान की बातों को मान लिया। शैतान उसके अंदर में घुस गया। अब उसके द्वारा जो है आदम के अंदर में भी वो शैतान घुस गया। परमेश्वर ने कुछ जानकारी मिली, देख लिया भाई शैतान दोनों के अंदर में घुस चुका है, ये आत्मिक पतन हो चुका है इस दोनों का। अब ये परमेश्वर के राज्य में, हमारे राज्य में ये रहने लायक नहीं है। ठीक है ना, परमेश्वर ने उसको उस बाटिका से निकाल दिया। ठीक है, इसके बारे में और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उत्पत्ति आप पढ़ लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसका जीवन जहर से भर गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ भी उसी बात को लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 आयत में लिखा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 आयत पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाओ। तो शैतान क्या करता है, अपना जहर डालता है, भ्रष्ट कर देता है आदमी के अंदर, पाप का जहर चढ़ जाता है। आदमी क्या है, पाप करता है, बलात्कार करता है, बुरी विचार बेविचार करता है। समझ रहे हैं? तो ये परमेश्वर के लोगों के लिए सावधान किया गया है कि जैसे वो भ्रष्ट कर दिया था शैतान ने, आदम ने पाप किया, ऐसे तुम लोग भी कहीं सांप से मत डसवा लेना। दुनिया तो डसवा ही रहा है, पाप तो कर ही रहा है, महापाप कर ही रहा है, बेविचार कर ही रहा है, बलात्कार कर ही रहा है, लोगों को सता ही रहा है। तुम ये सब काम मत करना, बच के रहना। परमेश्वर अपने लोगों को दान वरदान नया जीवन दे के सावधान भी करता है, बचाव के लिए समझाते बताते रहता है। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आपको कौन समझाएगा, आपको कौन बताएगा? परमेश्वर तो हम लोग को बताते हैं, समझाते हैं, चिताते हैं प्रतिदिन अपने सत्य जीवित वचन से। क्या आप लोग प्रतिदिन परमेश्वर के सत्य जीवित वचन पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। आप लोग तो पता नहीं कौन कौन सी शैतान की काले जहरीले नागों का जहर के बारे में पढ़ते हो। सबको मैं नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। चलिए निर्गमन में जल्दी से ले चलता हूं मैं आपको। निर्गमन 7 अध्याय 8 से 12 तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने मूसा और हारून से? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, सब बातों को जानने वाला है। इसलिए कहा कि फिरौन जो था वो सांप का मुकुट पहनता था, सांप का पूजा करता था। वो सांप का मतलब जो है जहरीले काले नागो अजगर का बेटा बन गया था, उसका पुजारी बन गया था। वो बहुत सारे लोगों को डसता था, बहुत लोगों को मार दिया फिरौन ने। बहुत क्रूर दुष्ट था वो, समझ रहे हैं? तो इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब हारून और मूसा को इस फिरौन के पास में भेजा, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। समझे? अजगर बन गई।
अब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगर ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गया। समझ रहे हैं? तो देखिए, वो जब हारून ने मूसा ने लाठी डाला जो अजगर बन गया, और फिरौन के तंत्र मंत्र करने वाले और जो भी पाखंडी पंडित था, इन सबों ने ऐसा किया तो वो भी अजगर बन गया, पर मूसा के लाठी ने उसको क्या कर दिया? निगल गया। परमेश्वर वहां पर यह चमत्कार करता है कि जिस सांप पे तुम्हारा आशा है, भरोसा है, जिसको तुमने सर में मुकुट में लगा रखा है, धन में तुम्हारा जो आका है, काका है, तुम्हारा बाप है, उससे मैं बड़ा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने अपना परिचय दिया उसको। तुम जिस सांपों को पूजा करके तुम ईश्वर मान रखे हो, वो शैतान है, शैतान। समझ रहे? मैं शैतान से बड़ा हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। उन्होंने प्रमाण दिया। उस सांपों, जो सांप तंत्र मंत्र करके बनाए थे, वो मूसा को क्या नहीं किया? नहीं हानि पहुंचाया। उससे पहले कि वो सांप जो मूसा ने, हारून ने उसके लाठी से बना था, उसको निगल दिया। तो हमारे अंदर में परमेश्वर के हर एक विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो जहरीले काले नागों को क्या करेगा? निगल डालेगा, कुचल डालेगा, मार डालेगा, नष्ट कर डालेगा। इसीलिए वो सांप भागता है परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से। समझ रहे हैं? पर संसार में जो रहने वाले ये जो जीवन जी रहे हैं, इनका तो जीवन ही शैतान की आत्माओं से ग्रसित है। ये बेचारे हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, बेकार हैं। क्या करें ये? तो आज परमेश्वर जो दया का धनी है, अपना सत्य वचन दिया है ताकि आप विश्वास करके बिना देरी हुए किए हुए परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर से जीवन पाओ। ठीक है? आज परमेश्वर ने संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चों को इसलिए वचन दिया है कि काले जहरीले नागों से आप लोग बचो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है, अर्थात डसने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। मैं बचाना चाहता हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूँगा। अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नया जीवन पाते हैं, शक्तिशाली जीवन पाते हैं, परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं, फिर शैतान का सामना करते हैं, शैतान भागता है। तो देखिए, ये प्रेम संदेश है, जीवन का सुगंध है, जो सुनाया जाता है लोगों को ताकि लोग विश्वास करें और विश्वास करके जीवन पाए। शैतान जहरीले काले नावों से ना डसवाए, ना कटवाए और ना उसका निवाला बने। समझ रहे हैं? ये कोई और परिवर्तन नहीं है जो लोग दुष्ट शैतान की आत्मा से भर के बोलते हैं धर्म परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है, जीवन का बचाव है, जीवन का सुधार है, जीवन का उद्धार है। बस मैं इतना ही कहता हूँ। वीडियो बड़ी हो गई है। हम आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो में परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के सत्य वचन के साथ। हम आपको और भी ज़्यादा विस्तार रूप से और भी तरीके से मैं आपको बता सकता था, लेकिन ये बहुत सारे बातें थी, इसलिए मैंने जल्दी करके मैं आप लोगों को जो है ये आपको पढ़ के सुना दिया, बता दिया है। ठीक है ना? अगर आपको और भी ठीक से जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल @ धन मसीह, धन सिर्फ आप धन मसीह लिख दीजिए, DHAN धन MASIH धन मसीह लिखेंगे, मेरा YouTube चैनल आ जाएगा। आप उस पर मैंने ये वीडियो डाल दिया है, ये लाइव वीडियो डाला है और ये आपको कल सुबह मिल जाएगा। ये कल सुबह देखने को मिलेगा।
तो उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी अच्छे तरीके से बताया है, समझाया है। और ये इसमें क्या है कि 40 मिनट का हो गया, 40 मिनट 10 सेकेंड हो गया, तो मैं बंद करता हूँ। मेरी दुआ है आप लोगों से कि आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और बिना देरी किए हुए परमेश्वर के पास आ जाएं, सुरक्षा में आ जाएं, ताकि आप लोग को वो जहरीले काले नाग, सांप जो ना जाने कितने लोगों को डस लिया, मार लिया, खा गया, निगल गया और प्राणों को निगल लिया, जीवन नष्ट हो गया, आप लोग बचे। मिलते हैं आप लोगों से परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।